नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में बदलाव क्यों नहीं जरूरी है। जब हम देखे हैं 15 साल मंगल राज देखे कि जंगल राज था, 15 साल जंगल राज, हाँ, ओकर बाद मंगल राज, इस बार देखिएगा दंगल राज। दंगल राज का है कि इस बार जनताओं का राज होने वाला है। पहली बार ऐसा बात हुआ है जो जनताओं के हक के लिए बात होता है। वैसे संविधान की प्रस्तावना में इस तरह का शब्द है ना, जनता को, जनता की, ऐसे करके हम भूल रहे हैं। तो जनताओं के लिए पहली बार सरकार चुन के आएगी और गरीब से गरीब लोग इसमें भागीदारी होंगे। और इतना ही नहीं, बहुत दिन तक लोगों के बाल बच्चा को हम लोग बनवाते रहे। आज क्या है, बिहार में जो भी सरकार बनता है कहीं ना कहीं परिवारवाद के, सब अपने परिवार का है। चाहे हमारे लालू यादव जी हो गए, चाहे बीजेपी के बहुत सारे नेता हो गए, जो उनका परिवारवाद चलता है। और जेडीयू में तो देखिए जो ऐसे लोग सब भी है जो जेडीयू में भी शामिल है, अब बाल बच्चा लोजपा में शामिल हो जाता है। जैसे संभवी चौधरी जी हो गए, अशोक चौधरी जी की बेटी। तो ये खेल चल रहा है सब। ये प्रशांत किशोर जी को आंकड़ों दे दिए, जो बिहार में जो है सो मात्र 1200 परिवार जो है सो अभी तक राज किया है। अच्छा, 70-75 साल। हाँ, अब काहे नहीं, जनता का, बिहार का जनसंख्या कितना हो गया है तो 21 करोड़ के लगभग में हो गया है। हम देख रहे हैं कि सरकार कैसे बन रहा है। आप क्या चाहते हैं कि यही सरकार रहे, यही सुशासन बाबू रहे जो 20-30 सीट लेके आए, कभी इस खेमा में, हाँ, कभी उस खेमा में, कभी इस खेमा में, कभी उस खेमा में, इतना ही करते करते 4 साल 5 साल बिताए। एक बार आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी के पक्ष वाला खुश होगा, एक बार बीजेपी के साथ आएंगे तो बीजेपी के पक्ष वाला खुश होगा। लेकिन इसमें जनता का क्या भला हो रहा है? न एकोटा पुल ठीक से टिक रहा है। देख रहे ना, आज कहते हैं हमारे सुशासन बाबूजी 2005 से पहले देखते थे जी, न सड़क था न बिजली था। अब वैसे बिजली से याद आया, इस बार तेजस्वी यादव वादा किए हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। केजरीवाल वाला मॉडल, केजरीवाल वाला मॉडल है, लाना ही पड़ेगा, काहे कि जरूरी भी है। वैसे हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो बोलते हो करते हैं। टीआरई 1 और टीआरई 2 का शिक्षक बहाली कॉलेज पर चढ़ के ले लिए। कैसे लिए? अब जैसे लिए, चाहे भले ही फर्जी ही शिक्षक आए, उसका दायरा नहीं है। अच्छा। फर्जी डिग्री लेके घुस गया। बहुत सारे शिक्षक सब, बिहार के लोगों को आरक्षण का हत्या हो गया। आज देखिए जो आरक्षण पर इतना हंगामा चलता रहता है, दिल्ली के इंदिरा गांधी मैदान में जो है सो आरक्षण पर चल रहा है। बताइए, बिहार का 50% आरक्षण महिला का है, वो आरक्षण दूसरे प्रदेश वाला ले लेता है। इस पर कहाँ कोई बोलता है जी? बिहार के SC/ST का जो आरक्षण है वो दूसरे प्रदेश वाला ले लेता है। ऐसा रूल तो हम कभी देखबे नहीं किए। जो भारत सरकार का रूल है पूरे देश में बांटना, वही रूल जो है सो बिहार सरकार का हो गया है कि हमको पूरे देश में बांटना। तो नेता सब बोलबे करता है ना, नहीं सुनते हैं नेता। बिहार को इग्नोर किए तो ऐसे में हम काहे नहीं प्रशांत किशोर को लाए? यहाँ पे जो अभी नेता में है, आप देखिए ना, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो बिहार के, चाहे अगर आप देखिएगा कोई भी मंत्री हो, उनका देखिएगा, जब बयान सुनिएगा, उनसे जब पत्रकार लोग जाते हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं कि सर आप जो है सो आरक्षण जो दिए हैं उसमें बिहार के लोगों को छोड़कर बिहार के बाहरी लोगों को आप जो है सो आरक्षण का फायदा दे दिए हैं। इस पर वो क्या बोलते हैं कि सब तो भारत के अंदर में आता है जी। आप ये बात बोलिए, लेकिन बिहार का जो बच्चा है वो जब दूसरे स्टेट में जाता है तो वो जनरल में फाइट करेगा। हाँ। लेकिन बिहार में जनरल का बच्चा आए, किसी भी SC/ST का महिला आए या कोई भी आए, जनरल रहबे नहीं करता, उसमें वो बिहार में जनरल नहीं रहेगा। उसको आप यहाँ के आरक्षण का फायदा दीजिएगा। कहाँ का नियम है भाई? थोड़ा सा इस बात को भी समझिए आप लोग। आप शिक्षा मंत्री हैं, थोड़ा सा गहन अध्ययन करिए कि दूसरे प्रदेश में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपने प्रदेश का रणनीति बनाइए। क्या नीतीश बाबू? उसके बाद सीधी सी बात समझना चाहिए कि अभी जो बातें चल रही है प्रशांत किशोर को लेकर, उनका एकदम से निष्पक्षता पूर्वक एक बात उनका हम सुनते हैं, पूरा फोकस है बिहार। हाँ, पूरा फोकस बिहार पे है। वो सिर्फ बिहार की राजनीति पर बात कर रहे हैं। कहा है कि बिहार की राजनीति को का जो मनसा है, जो चल रहा है पिछले 20-30 सालों से, उसको वो बदलना चाहते हैं। उसको वो ग्राउंड स्तर पर अभी जो वो घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को देख रहे हैं कि आखिर अपने क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उस क्षेत्र में आखिर कैसे लोग रह रहे हैं, उन चीजों को समझ रहे हैं और उसके बाद उस पर बात कर रहे हैं। किसी भी नेता में है कुबा, जो गांव घूम के, किसी क्षेत्र में घूम के, गरीब के घर में रह के, वहां के परिस्थिति स्थिति को देख के, यहाँ पे कच्ची सड़क पर चल के, हाँ वही बोले ना, इतना है कुबा। एक बार तेजस्वी यादव जी थोड़ा सा रैली में घूमे थे, कमर का दर्द उखड़ गया था। मोदी जी कहते हैं हम स्वर्णिम भारत ला रहे हैं।
बताइए, जहाँ स्वर्णिम भारत को आप डिगडिगिया पीट रहे हैं, वहाँ पे बिहार सबसे गरीब और अति पिछड़ा राज्य हो गया है। और उसमें से भी हम लोगों का जो जिला है बिहार में भी दरभंगा मधुबनी को इस हिसाब से इग्नोर किया जाता है। सही बात है। तो बताइए, जो हम लोग काहे नहीं भरोसा करे, जो कोई ना कोई बिहार के उम्मीद को लेकर के आया है, बिहार को बदलने की बात कर रहा है, सीधी सी बात, बेरोजगारी की बात कर रहा है। देश की राजनीति की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, अभी अपने राज्य की राजनीति की बात हो रही है। अगर राज्य अच्छे तरीके से विकास करेगा तो देश ऑटोमेटिकली विकास करेगा ही। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी बिहार के लोगों को लेकर प्रशांत किशोर जी उठ रहे हैं, तो उन पर आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो उनका क्या विचारधारा आपको गलत लग रहा है? क्या वो राजनीति जो है सो जातिवाद के बात पर कर रहे हैं या बिहार के विकास को लेकर बात कर रहे हैं? बिहारी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जातिवाद फातिवाद के बारे में बात नहीं कर रहे। उन पे भी छोड़ दीजिए। लोग क्या आप सारा नेता सब जो है तो पूरा देश में बांटना चाहता है, लेकिन बिहार में मजदूर का थप्पा चाहता है। देश का लोग सब, गुजरात का लोग सब चाहता है कि यहाँ का लोग सब मजदूर बने, तब ना हमको सस्ता मजदूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए आप लोग भी अपना राय जरूर जो है कमेंट में दीजिएगा कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो अभी जनसुराज नाम के पार्टी से जो प्रशांत किशोर जी अपने मुहिम को चला रहे हैं, क्या उनकी जो रणनीति है वो सही आप लोगों को लग रही है या फिर बदलाव चाहिए कि आप लोगों को कि नहीं चाहिए? इस पर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।